मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा अगर आप मेरे से शर्त जीत जाएं तो। शर्त क्या है? शर्त बस इतनी सी है कि आपको कुछ नहीं करना। हाँ हाँ भाई, कुछ नहीं करना, बस इतनी सी ही बात है। बताओ, शर्त लगाओगे? अच्छा, बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जिस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं वो प्यार देते रहें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। राइट? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे कि आप बिना कुछ किए नहीं रह सकते। सच में नहीं रह सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं बता देता हूं वजह क्या है। वजह यह है कि हम इंसान ऐसे बने ही नहीं हैं कि हम बिना कुछ किए रह लें। ऐसा हो ही नहीं सकता। पर फिर भी 1,00,000 रुपए की शर्त सुनकर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं रह लूंगा, मेरे से शर्त लगा ले, आजा। है ना? कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देता हूं। गीता कहती है कि नहीं कश्यत्ति क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हार्षः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुरुड़े। मतलब कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है। पर अब आपको लग रहा होगा कि यार 1,00,000 रुपए की बात है इसलिए तुम ये गीता का हवाला दे रहे हो, मैं रह लूंगा, है ना? 1,00,000 रुपए के लिए इतने भी पागल मत हो जाओ दोस्त। पूरी बात सुनो, सब समझ आ जाएगा। देखो, जीवन ही कर्म है और मृत्यु क्या है? मृत्यु है कर्म का अभाव। जन्म कर्म का प्रारंभ है और मृत्यु है कर्म का अंत। जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। इसको ठीक से समझते हैं। जीवन में आप हमेशा कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। आप जब नहीं भी कुछ कर रहे होते तब भी कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होते हैं। कैसे? होता यह है कि जब भी हम कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, तो हमारा अभिप्राय अक्सर यह होता है कि कुछ मत करो मतलब दुनिया के काम ना करो। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, काम वाम छोड़ दो, जो भी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। अगर आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चों की। और अगर आप ऑफिस में हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो अपनी जिंदगी बनाने की भी तो जिम्मेदारी आप ही की है। इतनी सारी जिम्मेदारियों में आप फंसे हुए हैं। पर अगर आपको कह दिया जाए कि आप कुछ ना करें, क्या करोगे? खुश हो जाओगे, है ना? तो ये तो बात हो गई इस दुनियादारी की। जब तुमसे कह दिया गया कुछ मत करो और तुम तैयार हो गए, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। पर ऐसा नहीं होता। जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे और बारीकी से देखोगे, तब भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। और नहीं तो सांसें चल रही होती हैं, है ना? सांसें चल रही हैं। मन आपका लगातार कुछ ना कुछ सोच रहा है। लगातार मन में कुछ ना कुछ विचार उठते जा रहे हैं, उठते जा रहे हैं। और आप कितनी ही कोशिश कर लें, वो विचार नहीं रुक रहे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि विचार शांत हो जाएं, पर नहीं हो रहा ऐसा होता होगा आपके साथ। और मैं दावे से कह सकता हूं, एक क्षण ऐसा नहीं बीतता जब आप एकदम विचारहीन हो जाएं। नहीं होता होगा, गौर कर लीजिए कभी भी। ध्यान करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, ध्यान एक जगह नहीं लगता। कभी भी हम विचारहीन नहीं होते, हम हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमें बनाया ही ऐसे गया है। ओशो ने बड़ी कमाल की बातें कही हैं।
कर्म के जीते जी छुटकारा असंभव है। जीने की प्रत्येक क्रिया जो है वो कर्म ही तो है। अगर सांस लोगे तो वो भी कर्म होगा, उठोगे बैठोगे सब कर्म ही तो है। और इसलिए जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कर्म को त्याग सकते हैं, हो ही नहीं सकता। तो सॉरी दोस्त, 1 लाख रुपए मैं तुमको नहीं दे सकता। फिर भी अगर तुमको लगता है कुछ और तरीका है तो कमेंट सेक्शन है, बताना मुझे, ठीक है? वैसे एक ही स्थिति ऐसी होती है जब मनुष्य कोई भी कर्म नहीं कर रहा होता। क्या कहा? सोने वाली? अरे नहीं यार, सोते हैं तब भी तो सांस चलती है ना, सोने वाली नहीं। जब मनुष्य ये देह त्याग देता है उस वक्त मनुष्य कुछ नहीं करता, क्योंकि कर्म करने वाली आत्मा शरीर से निकल चुकी होती है और रह जाता है बस शरीर। रह जाते हैं शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, रह जाते हैं तो चाहने वालों की आंखों में आंसू और ढेर सारी यादें। वो यादें जो कि शायद कभी भुलाए नहीं भूलेंगी। वो बातें, वो मुलाकातें, सब कुछ याद रह जाता है। पर किसको? उसे जो कि यहां पर होता है, पर जाने वाला जा चुका है। तो इसीलिए आप जब तक यहां पर हैं लगातार कर्म करते रहिए। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी करते बने आप वो करते रहिए, राइट? तो अभी आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसको थोड़ा और आम इंसान की जिंदगी में समझने की कोशिश करते हैं। चलो कर्म की बात तो दूर कर देते हैं। यूं देख लेते हैं कि आप बिना किसी और के बारे में बात किए नहीं रह सकते। क्या लगता है कि यह पॉसिबल है? सोचिए, शायद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है दूसरों के बारे में बात करने की। सच में हमें आदत पड़ गई है कि हम दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं। लगातार हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। ऑफिस में हैं तो कलीग्स के बारे में बात कर रहे हैं, घर पे हैं तो हो सकता है कि पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हो। पर हम लगातार बात करते रहते हैं दूसरों के बारे में। होता ना ऐसा? क्यों होता है ऐसा? हम खामोश क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों हमेशा दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं? कभी सोचा है आपने? हम लगातार अगर दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? और जब भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो, ज्यादातर मैं बता रहा हूं, बुराइयां ही ढूंढ रहे हो। जब भी घर में बैठकर किसी के बारे में बात कर रहे हो ना, तुम देख लेना ज्यादातर बुराइयां ही हो रही हैं। उसने ऐसा नहीं किया, उसको ये तमीज नहीं है, वो ऐसे आ गई थी, वो ऐसे आ गया था, वो ये बोल रही थी, वो ये बोल रहा था। यही बातें होती रहती हैं। जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वहां तो छोड़ दो, जब आम जिंदगी में भी हम देखते हैं तो हम ऐसे नहीं रह पाते कि हम बिना कुछ किए रह लें। नहीं, हम बिना बात किए भी नहीं रह पाते हैं। हम लगातार कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं दूसरों के बारे में, जो कि ठीक नहीं होता है ना? तो अब क्या करना है इस चीज के लिए, बताइए? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज बदलने की जरूरत है? हां, इसे बदलने की जरूरत है। बहरहाल
कर्म की बात हो गई और बात हो गई इस बारे में कि आप दूसरों के बारे में ना बोलें, है ना। अब अगर इसमें मैं एक लाइन और जोड़ दूं ना कि दूसरों के बारे में सोचें भी नहीं, चांस ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ले दे के आप दूसरों के बारे में जरूर सोचेंगे, पक्की बात है कि सोचेंगे। खैर, जिस आध्यात्मिक भाव के साथ हमने आज का यह एपिसोड शुरू किया है उसी पर वापस आते हैं। ओशो कहते हैं कि कर्म का प्रश्न नहीं है, वो भीतर जो व्यक्ति है, चेतना है, आत्मा है, कर्म उससे ही निकलते हैं, उससे ही फलते फूलते हैं। ओशो कहते हैं कि कभी शायद आपने ख्याल ना किया हो, अगर शरीर पूरा स्वस्थ हो तो आपको शरीर का पता नहीं चलता। ठीक से समझा जाए तो स्वास्थ्य का एक ही प्रमाण होता है कि शरीर का पता ना चलता हो। आपके सिर में दर्द होता है तो सिर का पता चल जाता है, अगर सिर में दर्द नहीं हो रहा तो सिर का पता नहीं चलता। इसको मैं आसानी से समझा देता हूं आपको कि दरअसल बात क्या कहना चाहते हैं वो। आप जब भी कहीं पर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आप मैं भाव के साथ ही तो जाते हैं कि मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं जुड़ रहा हूं, है ना। या आप अपना हाथ मिला रहे हैं तो आप हाथ बन करके जाते हैं। चेहरे पर ज्यादा अच्छा मेकअप कर लिया तो चेहरा बन के जाते, नहीं जाते ना। आप नहीं जाते। आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो आइडेंटिटी है आपकी, जो भी आपका नाम है, आप उस नाम के साथ जाते हैं, उस आइडेंटिटी के साथ जाते हैं। तो इसलिए आपके अंदर जो आत्मा है, वो जो कॉन्शियसनेस है, उसके साथ आप जाते हैं। वैसे एक बात और, जो कि हो सकता है आपको बड़ी मतलबी सी लगे, पर यह सत्य है, कोई भी किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं होता, सब अपने लिए दुखी होते हैं। कोई किसी दूसरे के लिए आनंदित भी नहीं होता, सब अपने लिए आनंदित होते हैं। कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने मैं के लिए जीते हैं। मैं, अहंकार। आपको हो सकता है ये बातें नागवार गुजर रही हूं, आपको लग रहा हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है हमें भी बुरा लगता है। ठीक है, कितना देर, क्या कर सकते हैं उस बुरे लगने के बाद आप बताइए, कुछ कर सकते हैं क्या? शायद नहीं, या जितना थोड़ा बहुत अपने दायरे में आप कर सकते होंगे वो कर देंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, है ना। तो तुम सिर्फ इसलिए दुखी नहीं हो रहे हो क्योंकि उस इंसान को दुख हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख में यह भावना भी छिपी हुई है कि कल को जब मुझे कोई परेशानी आएगी तो ये इंसान होगा, ये इंसान होगा जो कि समझेगा, समझाएगा और अपनी बात कहेगा और मेरी बात भी सुनेगा। तो किसी और के लिए नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तुम्हारा स्वार्थ। मान लो इस बात को, और जितनी जल्दी ये बात मान लोगे उतना अच्छा रहेगा। किसी और के साथ ना सही, कम से कम अपने साथ तो सच्चे रहो। अपने साथ सच्चे रहोगे तो बहुत सही होगा। जान लो इस बात को, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं जीता, सब अपने मैं के लिए जीते हैं, अपने अहंकार के लिए, अपने उस नाम के लिए जी रहे होते हैं जो कि समाज में उनका बन चुका होता है। और फिर उसको बचाने के लिए न जाने कितने तरीके के काम करने पड़ते हैं, कितने लोगों को समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है,
बहुत कुछ ऐसा है जो कि नागवार गुजर रहा होता है, पर आप करते चले जाते हैं। किस लिए? सिर्फ उस मैं के लिए। छोड़ दो उस मैं को, छोड़ दो। हम इंसानों की ये फितरत है, जो हमारी हां में हां मिलाता है वो हमारा दोस्त हो जाता है, और जो भी हमारी हां में हां नहीं मिलाता उससे हमारी नहीं बनती। धीरे धीरे या तो वो हमारी जिंदगी से चला जाता है, या फिर हम उसकी जिंदगी से चले जाते हैं। यही तो होता है। ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं कि जिसका मैं गिर जाता है उसका मित्र और शत्रु भी पृथ्वी से विदा हो जाते हैं। उसका फिर कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि शत्रु और मित्र सभी मैं के आधार पर निर्मित होते हैं। और शायद यही बात कृष्ण भी अर्जुन को समझाने की कोशिश करते रहे कि कर्म से भागने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य परवश है, कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि कर्म जीवन है। और इस पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि अर्जुन को दिखाई पड़ जाए कि बदलाहट, असली म्यूटेशन, असली क्रांति कर्म में नहीं बल्कि कर्ता में है। कर्म नहीं मिटा डालना मतलब ये कि जो भी आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसको करना छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियों को अधूरा छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने का कोई भाव नहीं है। बात बस इतनी है कि वो जो मैं का भाव है, अहंकार भाव जो है, उसको विदा कर देना है। अगर तुम्हें नजर आ जाए कि आत्मा तुमसे ये सब कुछ करवा रही है, तुम्हारी अपनी एक नियति है जहां पर कि तुमको पहुंचना है, तो फिर तुमको परेशानी नहीं होगी। आसान सी भाषा में कहूं तो कर्म को नहीं मिटाना है, कर्ता को विदा कर देना है। और जब वो कर्ता अंदर से विदा हो जाएगा तो स्वतः ही कर्म चलता रहेगा। लेकिन तब कर्म परमात्मा के हाथ में समर्पित होकर चलेगा। तब वहां पर कोई भी मेरा दायित्व या मेरा कोई भी बोझ नहीं रह जाता। यही बात है बस। आप खुद को कैसे देखते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खुद के प्रति क्या राय रखते हैं, खुद अपने अंदर किस तरह से झांक कर देखते हैं, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इसलिए सब परमात्मा को दे दो, सारी परेशानियां। उसने जीवन दिया है तो आगे भी बहुत कुछ देगा। स्वयं को परमात्मा को समर्पित करो और आगे आगे बढ़ते जाओ। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अभी इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर से होगी मुलाकात। और आपसे उम्मीद है कि आप जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं ऐसे प्यार देते रहें। कोई बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आए, मैसेज करें। आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। कुछ आप अपनी कहिए, कुछ हम अपनी कहेंगे, सब कुछ बदल देंगे। अपनी जिंदगी तो बदल ही लेंगे। कर्म करते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें।
और सुनते रहें अपना ही चैनल। मेरा नाम आर्यन है, ये मत भूलना। जल्दी ही आपसे फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।